शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, पंजाब के संबंध में मुझे यह कहना है कि अभी कुछ दिन पूर्व वहाँ पर भाषा का प्रश्न उत्पन्न हुआ। स्टॉप। मेरा अपना विचार है कि जब भाषा के आधार पर पंजाब का विभाजन हो गया तो आज पंजाब की भाषा पंजाबी है और यह पंजाब के लोगों को निर्णय करना है कि वह पंजाबी किस लिपि के अंदर लिखी जाए। स्टॉप। लेकिन एक बात मैं पंजाब की सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज जब पंजाब के अंदर 45% लोग इस प्रकार के हैं जो यह कहते हैं कि हमारी अपनी मातृभाषा हिंदी है, तो पंजाब की सरकार को अल्पसंख्यकों की भाषा को संरक्षण देने के नाम पर दूसरी भाषा के रूप में हिंदी को मानने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। स्टॉप। इससे दोनों के संबंधों में मधुरता आएगी और किसी प्रकार के अनावश्यक आंदोलन से हमारा सीमावर्ती राज्य बचा रहेगा। स्टॉप। जहाँ तक लिपि का संबंध है, लिपि के संबंध में, मैं बलपूर्वक किसी लिपि को समाप्त करने के पक्ष में नहीं हूँ। स्टॉप। मेरा विचार रहा है कि देश में अपनी लिपियों को सुरक्षित रखते हुए अगर प्रादेशिक भाषाएं किसी एक सामान्य लिपि को वैकल्पिक लिपि के रूप में स्वीकार कर लें तो देश की अनेक भाषाओं को निकट आने में बहुत बड़ी सहायता मिल सकेगी। स्टॉप। अगर पंजाब के लोग भी इसी आधार पर विचार कर सकें तो मैं समझता हूँ कि यह पंजाबी भाषा के हित में और देश की एकता के हित में होगा। स्टॉप। पेरा। अंतिम बात जिसको कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूँ वह है प्रश्न जो आज पंजाब और हरियाणा में तनाव का कारण बना हुआ है और वह है चंडीगढ़ का प्रश्न। स्टॉप। सभापति जी, आपने देखा होगा कि कल इस प्रश्न को लेकर यहाँ एक गर्मा गर्मी का वातावरण भी उत्पन्न हुआ। स्टॉप। इसके लिए मैं मुख्य रूप से केंद्रीय सरकार को दोषी मानता हूँ। स्टॉप। सरकार की अपनी आदत है कि जो इस प्रकार के विवादास्पद प्रश्न होते हैं उनको लंबा टालने की इसकी प्रवृत्ति बन गई है। स्टॉप। सरकार सोचती है कि अगर कोई प्रश्न लंबा टाला जाएगा तो लोग भूल जाएंगे और अंत में तनाव स्वतः ही नहीं रहेगा। स्टॉप। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिस जिस प्रश्न को सरकार ने टालना चाहा, चाहे मैसूर महाराष्ट्र का सीमा विवाद का प्रश्न हो, गोदावरी या कृष्णा के जल का झगड़ा हो। स्टॉप। पेरा। महोदय, पंजाब के अंदर चंडीगढ़ का झगड़ा हो, सरकार ने जिस झगड़े को टालना चाहा वह झगड़ा और अधिक उग्र रूप लेकर देश के और सरकार के सामने आया। स्टॉप। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस सरकार को आगे के लिए यह परंपरा डालनी चाहिए कि जब भी इस प्रकार के कोई प्रश्न आए तो उन प्रश्नों पर दृढ़ता से विचार किया जाए और तत्काल उनका समाधान किया जाए। स्टॉप। वर्षों तक उन प्रश्नों को लटकते छोड़ लोगों को आपस में संघर्ष का अवसर
नहीं देना चाहिए। स्टॉप। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जो राष्ट्रीयकरण के समर्थक हैं वे भी राष्ट्रीयकरण को साध्य नहीं मानते। स्टॉप। प्रधानमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि अनेक देशों में बैंक सरकार के हाथ में हैं, लेकिन बैंक सरकार ने ले लिया तो समाजवाद आ गया, कोमा ऐसा कोई नहीं कह सकता। स्टॉप। जिन देशों में समाजवाद नहीं है वहाँ बैंक सरकार के हाथों में हैं, फ्रांस में समाजवाद नहीं है, सरकार ने बैंक ले लिए और ऑस्ट्रेलिया में बैंक सरकार ने लिए थे, लेकिन बैंक कर्मचारियों के आंदोलन के फलस्वरूप चुनाव में जब नई सरकार बनी तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण समाप्त करना पड़ा। स्टॉप। राष्ट्रीयकरण कोई हर रोग की रामबाण औषधि नहीं है और राष्ट्रीयकरण सरकारीकरण में नहीं बदलना चाहिए। स्टॉप पेरा। जिस तत्परता से सरकार ने बैंकों को अपने हाथ में लिया है, उससे आर्थिक क्षेत्र में कठिनाइयाँ पैदा हो सकती हैं। स्टॉप। नए नए लोगों में नई नई आशाएं जागी हैं। स्टॉप। क्या ये आशाएं पूरी की जा सकेंगी? अगर ये आशाएं पूरी नहीं की गई तो उनके परिणाम भयंकर होंगे। स्टॉप। सहकारिता के क्षेत्र में हमने लोगों में नई आशाएं जगाई हैं, हमारा तंत्र उसको पूरा कर पा रहा है। समाजवाद मात्र इरादा नहीं है, इरादे अच्छे हो सकते हैं, नेक हो सकते हैं, लेकिन जिस मशीनरी के द्वारा, जिस तंत्र के द्वारा वह इरादे व्यवहार में लाने हैं, अगर वह मशीनरी भ्रष्ट है, अगर वह तंत्र अक्षम है, अगर जनता के प्रति उनके हृदय में सहानुभूति नहीं है, तो फिर राष्ट्रीयकरण भी सहकारिता की तरह से एक बदनाम चीज़ हो जाएगी। स्टॉप। सरकार बहुत से कारखाने चला रही है। स्टॉप। कुछ अच्छे चल रहे हैं, कुछ बुरे चल रहे हैं, लेकिन कारखाने चलाने के लिए, सरकारी संस्थाएं चलाने के लिए जैसे आदमी हमें चाहिए वैसे आदमी तैयार करने का हमने प्रयत्न नहीं किया है। स्टॉप। सार्वजनिक उद्योगों को सफल करना सरल नहीं होता। स्टॉप पेरा। अध्यक्ष महोदय, आज जो किसान हैं, गन्ना पैदा करता है वह परेशान है कि क्या होगा। स्टॉप। हमारा यह व्यापार रहेगा या नहीं रहेगा। स्टॉप। उसका यह व्यापार चलेगा या नहीं चलेगा। स्टॉप। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि किसानों को गन्ने की ज़्यादा कीमत मिले। स्टॉप। हम किसानों की सहायता करना चाहते हैं और किसानों से हम यह आशा करते हैं कि वे अधिक पैदा करें। स्टॉप। लेकिन दूसरी तरफ किसानों को जो मिलने वाली चीज़ें हैं उन पर नए कर लगाए जाते हैं। स्टॉप। केवल केंद्र सरकार ही नहीं, बल्कि राज्य सरकारें भी कर लगाती रहती हैं। स्टॉप। अधिक उपज के लिए किसानों को कुछ चीज़ों की आवश्यकता है जिनकी पूर्ति करना बहुत आवश्यक है। स्टॉप। उनको ऐसे साधन चाहिए जिनको वे खेती में उपयोग कर सकें। स्टॉप पेरा। हमारे प्रदेश में बड़े बड़े बांध बने हैं और उनसे बिजली पैदा होती है। स्टॉप। लेकिन बिजली घर का कहीं पता नहीं है। स्टॉप। बिजली घर यदि बना भी हुआ है तो भी उनको बिजली नहीं मिलती है। स्टॉप। नलकूप पड़े हैं, लेकिन चालू नहीं किए जा रहे हैं। स्टॉप।
जहाँ पर बिजली पहुँची भी है वहाँ के जो किसान हैं वे भी दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं, लेकिन उनको फुल स्टॉप। अगर यह डिक्टेशन आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसी प्रकार की अन्य डिक्टेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।